गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और आज 2 दिन बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं, आपको पता है ना। तो उस वजह से मुझे पता है कि छुट्टियों का सभी आनंद ले रहे थे। 31 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच बहुत ही कम स्टूडेंट्स होंगे जो पढ़ने में रुचि रखते हैं, सब एंजॉय करते हैं। अब चलिए, साल की शुरुआत हो चुकी है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए वर्ष की। और उसी के साथ अब अपनी तैयारी में जुट जाइए। जो भी स्टूडेंट्स 12th और 10th में वो खासकर ध्यान दें अपनी पढ़ाई पर। और जो कैंडिडेट मध्य प्रदेश की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। क्योंकि हमने बेसिक और सारे कंसेप्ट पिछली वीडियोस में हमने कंप्लीट कर लिए, टेंस की जो लेकर आए थे। और आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है उन्हीं पेपरों से मैं एक क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि आप देखेंगे यहाँ पर कि अब बताइए आप यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है यहाँ पर, ही बिलोंग टू कॉलेज एवरी डे। तो देखिए यहाँ पर आपको एक कीवर्ड देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। वैसे आप बेंट भी लगा सकते हो, गोज भी लगा सकते हो। और अगर मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल देना चाहूँ तो वो दे सकता हूँ, ठीक है। गोल डाल दूँ अगर, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें गायब हो गया है तो सी ऑप्शन नंबर गो है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा आएगा। तो आपको दिख रहा होगा एक एवरीडे, जो कि एक कीवर्ड है। और हमने पढ़ा था, आपको पता है किसमें, प्रेजेंट सिंपल टेंसेस में अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ टाइम आता है तो किस वर्ब का प्रयोग किया जाता है, किस टेंस का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल। और ही के हिसाब से प्रेजेंट सिंपल में आपको क्या लगा, गो नहीं आएगा, क्या आएगा, गोज का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपने अच्छे से पढ़ा होगा और अच्छे से समझा भी होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। कि क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा कि माय ब्रदर बिलोंग टू मुंबई लास्ट मंथ। अब इसमें बताइए, इसमें आपको कीवर्ड क्या दिख रहा है और किस वर्ब का आप प्रयोग करोगे, ठीक है। आपको वर्ब जाना ही बताना है, लेकिन वेंट लगाओगे, गोज लगाओगे, गो लगाओगे या फिर नन लगाओगे। तो लास्ट मंथ लिखा है यहाँ पर, ये है हमारा सबसे मेन बात है, क्या कीवर्ड है, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अच्छे से बेसिक पार्ट में। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि जब भी लास्ट, साथ में आपको बताता चलूंगा, लास्ट और एस्टरडे के साथ आपको कोई भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड देखने को मिल जाता है तो वहां पर क्या लगा दे, दी लास्ट आया है और मंथ आया है। तो इस हिसाब से आपको किसका पास्ट सिंपल का यूज करना है। पास्ट सिंपल में किसका प्रयोग होता है, वेंट। आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वेंट का यूज करेंगे। इसलिए तीनों ऑप्शन यहाँ से कट जाते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि ये दो कंसेप्ट हमने पहले कवर कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आप जाइए, पास्ट, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे पास्ट टेंस का यूज कैसे करते हैं या पास्ट सिंपल टेंस, तो उसी में आपको वीडियो देखने को मिलेगी। या आप चैनल पर जाइए तो आपको वहां पर दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। चलिए, अब इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि ही खालिस्तान फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। और ये जो सेंटेंस है, हम काफी समय से इसको पढ़ते चले आ रहे हैं और फिर भी हम गलतियां कर देते हैं। लेकिन अगर मैंने अभी ये कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस कर दिया तो आप आसानी से इस पे लगा सकते हो। लेकिन आप गलती यहाँ पर कर जाओगे कि यहाँ पर आपको कभी कभी क्या है, लास्ट नाइट देखने से आप, मैं अगर आप यहाँ पर आपको दे देता हूँ एक ऑप्शन और, नन की जगह पे क्या देते हैं ना, सफर्ड। सफर्ड यानी सेकंड फॉर्म। तो आप यहाँ पर कभी कभी सेकंड फॉर्म का यूज कर दोगे, क्या देखकर, लास्ट नाइट देखकर। लास्ट नाइट दिखेगा तो आप गलती से सेकंड फॉर्म का यूज कर दोगे वर्ब की। लेकिन ऐसा नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर आपको एक कीवर्ड और दिख रहा है कि सिंस का प्रयोग किया गया है इस सेंटेंस में। किसका, सिंस का प्रयोग किया गया है। तो इस हिसाब से ही फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, कल रात से वो
इस ग्रसित है, ठीक है। तो किससे आ जाएगा, तो ही के हिसाब से हैज सफर्ड आएगा नहीं, क्योंकि ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। हैव आएगा नहीं क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इस हिसाब से हमारा क्या बचा, हैज बीन सफरिंग आ जाएगा, क्योंकि वो कल रात से ग्रसित है इस बीमारी से, ठीक है, कैसे, फीवर से, बुखार से। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ा लेते हैं। तो देखिए, ही खालिस्तान जस्ट नाउ। अब देखिए जस्ट नाउ बहुत ही छोटा सेंटेंस आपको देखने में बहुत ही छोटा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें अराइव्ड भी लगाएंगे, अराइव लगा जाएंगे जब किसी को कंसेप्ट पता नहीं होगा लेकिन आपको कंसेप्ट पता है तो आप वही वर्ब देखोगे जो आपको जरूरत है जिसकी। तो देखिए जस्ट यहाँ पर कीवर्ड देखने को मिल रहा है मैंने, और जो मैंने कीवर्ड आपको बताए थे प्रेजेंट परफेक्ट में एट आता है, जस्ट आता है, रिसेंटली, लेटली, ठीक है, रिसेंटली आता है, तो सो फार आता है। ऐसे मैंने कीवर्ड आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताए थे। तो यदि आपने वो वीडियो देखी तो आप आसानी से इसका आंसर लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, आंसर कौन सा है, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको अगले पेज पर ले चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। हमारा थोड़ा ऑर्डर गड़बड़ हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ चुके हैं, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन दिख सके। तो देख क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है कि आई खालिस्तान वर्किंग फॉर द आवर्स। द नहीं होगा, यहाँ पर गलती से मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर द नहीं होगा, टू होगा, ठीक है। क्या होगा, टू। तो आई खालिस्तान वर्किंग फॉर 2 आवर्स। तो 2 आवर्स यानी 2 घंटे से काम कर रहा है, लेकिन कौन से 2 घंटे पता नहीं है। तो आई के हिसाब से वेंट आएगा नहीं, आई के हिसाब से क्या आ जाएगा, किसका टेंस है, आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, तो आपको आई के हिसाब से सब्जेक्ट क्या लगाते हैं हमेशा। इसमें ऑप्शन तो मैंने दिया ही नहीं, एक ऑप्शन और है नन के स्थान पर, नन था ही, लेकिन सी में आपको क्या लगाना है, हैव बीन आ जाएगा। क्या आएगा, हैव बीन। एक ऑप्शन और दे दिया जाता है, तो आप आई के हिसाब से क्या आएगा, आई हैव बीन का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि ये हमारा किसका टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो इस हिसाब से एम आएगा नहीं, वेंट आएगा नहीं, नन आएगा नहीं, तो आई हैव बीन का हम प्रयोग करेंगे। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पर किस क्या हो जाता है, मिस प्रिंट हो जाता है, द नहीं है, दे है। क्या है, द। क्या है हमारे यहाँ पर, द मुगल्स। क्या हो गया, आज पूरा ही मिस प्रिंट कर दिया। हाँ, इसको कट कर दीजिए, इस सेंटेंस को। ये 6वें नंबर का देखिए यहाँ पर सही दिया गया, द मुगल्स खालिस्तान द बैटल ऑफ पानीपत। तो बैटल ऑफ पानीपत आपको क्या बताता है कि इवेंट किसका है, पास्ट का इवेंट है। बैटल ऑफ पानीपत क्या बता रहा है कि एक घटना कब की है, भूतकाल की है। तो भूतकाल की घटना है इसलिए, और ये एक ही बार घटित हुई, तो इस हिसाब से हम क्या लगा देंगे, द मुगल्स द मुगल्स वन आएगा, यहाँ पर ऑप्शन ही गलत कर दिए। क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, सेकंड फॉर्म, द मुगल्स वन द बैटल ऑफ पानीपत। कौन, मुगल इसके पानीपत के युद्ध को जीते थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 आता है, क्वेश्चन नंबर 8, सी ये भी गलत कर दिया है। चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। उसको देखिए, जो गलत है उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम उसके आगे समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास बचता है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर दे द स्टेशन। अब देखो आपको याद आ रहा होगा, व्हेन और बिफोर जब भी आता है तो हैड लेफ्ट ऑलरेडी दिया है,
तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर पहले में दिया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम बढ़ क्वेश्चन नंबर 10 पे हम बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसमें आपको पता है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? ए, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं वैन और बिफोर आता है, तो उसके पहले आता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में आता है राइट साइड में वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। अगर आपने बेसिक कंसेप्ट नहीं पढ़े तो मेरा आपसे कहना है कि पहले उसको पढ़िए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, दे विल प्ले क्रिकेट इफ द प्रिंसिपल खालिस्तान दे। अब देखिए ये हमारा कंडीशनल वाला सेंटेंस है, और कंडीशन कौन सी है हमारी? रियल कंडीशन है। तो इफ द प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल अलाउ, और इसमें इफ के साथ वाली क्लॉज में क्या आता है आपको हमेशा ध्यान रखना, वर्ब की क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी नहीं है, यानी थोड़ा एक ऑप्शन देना भूल गए हम। अलाउड जो सेकंड फॉर्म है ये आएगा नहीं, ठीक है, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती, क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इफ वाले पार्ट के साथ। तो देखिए सेकंड फॉर्म आएगी नहीं, डाइड राइट आएगा नहीं, ठीक है, विल अलाउ आएगा नहीं, और नन यहाँ पर आंसर हो जाएगा, और नन हो जाएगा यानी आंसर हमारा क्या रहेगा? अलाउ हो जाएगा। ठीक है, अलाउस, तो नन है, तो आप इसको कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि नन है तो नन का मतलब है ये कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अलाउ की क्या आएगी? अलाउस आ जाएगी। ठीक है, एक ऑप्शन हमारा थोड़ा गलत है, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ ताकि आपको जो लास्ट 2-3 दिन से हमारा ब्रेक हो गया था पढ़ाई में, और ये इसकी वजह से नया वर्ष आया है और पुराना वर्ष खत्म हुआ, तो उस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने जो फ्लो चल रहा था उसी को लिंक करने के लिए एक प्रैक्टिस सेशन लाते हैं, ताकि आपको भी समझ में आ सके कि कितना हमने सीखा है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा क्या कहता है वो देखते हैं। तो ही खालिस्तान अ लेटर एट, तो देखिए आपको कीवर्ड हमेशा ही ध्यान रखना, और ऐसे इस तरह के कीवर्ड आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ही रोट आएगा नहीं, कि रोट यहाँ पर टाइम नहीं दिया गया है तो रोट आएगा नहीं, और डिड नॉट राइट आएगा नहीं, क्योंकि रोट नहीं आ सकता, इसलिए डिड नॉट राइट भी नहीं, क्योंकि पास्ट की फॉर्म है। तो हैज नॉट रिटन आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, और इसमें लॉजिक क्या लग रहा है कि एट जो कीवर्ड है हमारा इस किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है, तो हैज नॉट रिटन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे हम बढ़ते हैं कि इफ आई खालिस्तान माई वर्क आई शैल टेक रेस्ट। तो देखिए इफ आया, कंडीशन नंबर कौन सी लगी इसमें? और सेकंड क्लॉज में क्या है? विल सेल आपको देखने को, यानी सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो पहले वाले इफ के साथ आपको क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो ध्यान रखना, विल की इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो फिनिश की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? फिनिश्ड होती नहीं, कि सेकंड फॉर्म में विल फिनिश होगी नहीं, क्योंकि इफ के साथ कंडीशनल सेंटेंस के साथ आपको विल सेल का प्रयोग नहीं करना है, और ना ही नॉट का प्रयोग करना है। तो इसमें क्या लगा दोगे आप? फिनिश कर दोगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इफ आई फिनिश माई वर्क आई शैल टेक रेस्ट, अगर मैं अपना काम खत्म कर लेता हूँ तो मैं आराम करूंगा। तो आपको कंडीशन कौन सी लग रही है इसमें? रियल कंडीशन लग रही है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको 12 की 12 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कुछ और क्वेश्चन है जिनका क्वेश्चन नंबर ऑर्डर थोड़ा गलत है, लेकिन फिर भी हम उनको देखेंगे ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 लिखा है, नहीं 13 मानिए, ये 12 हम कर चुके हैं। आपको कुछ क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे, उन पे मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये हम कर चुके हैं बार में।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलिए। 5 + 5 खालिस्तान 10। 10, हाँ। तो देखिए इसमें दो ऑप्शन गायब है और दो ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। ऑप्शन नंबर क्या, सी। सी में क्या आएगा, मेक। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा नन, नो एरर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए 5 + 5 खालिस्तान 10, तो मिक्स आएगा या फिर मेक आएगा या फिर नो एरर या नन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको देखिए नो एरर तो होगा नहीं और ना ही नन होगा, क्योंकि 5 + 5 = 10 होते हैं। ये क्या है, हमारी जीरो कंडीशन है, यानी शाश्वत सत्य है। जो मैंने आपको बताया था हैबिचुअल जो सत्य होते हैं, जो यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं होता कभी भी। तो 5 + 5 आप कभी भी जोड़ोगे तो 10 होंगे, तो इसमें आ जाएगा हमारा मिक्स हो जाएगा, ना कि मेक होगा। तो ये हमने पढ़ा है। मैं आपसे फिर भी बोल रहा हूँ, अगर अगर आपने वीडियो बेसिक वीडियो नहीं देखी, जो पूरे रूल्स बताए थे हमने, तो आप पहले जाकर वो वीडियो देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है कि डज ही फास्ट। अब देखिए डज लगा है, आपको पता होना चाहिए कौन से सेंटेंस का कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो डज आया है तो प्रेजेंट सिंपल का टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। तो डज ही खालिस्तान फास्ट। तो जब एक बार डज यानी सिंगुलर कर दिया तो क्या लगाओगे आप, रन का प्रयोग करोगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा रन। डज ही रन फास्ट, क्या हुआ है, तेज दौड़ता है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो रन का आप प्रयोग करोगे, यानी रेन का करोगे ही नहीं। ठीक है, या रेन सेकंड फॉर्म का नहीं करोगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है कि द स्कूल खालिस्तान इन जुलाई एवरी ईयर। यहाँ पर आपको कीवर्ड दिखेगा एवरी ईयर। अब एवरी ईयर जहाँ पर आपको दिखता है तो आप क्या लगाओगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब का यूज करोगे। तो विल रीओपन होगा नहीं, क्योंकि ये किसका है, फ्यूचर सिंपल की। और रीओपन होगा नहीं क्योंकि सॉरी, यहाँ पर एस होना चाहिए। और रीओपन होगा नहीं, ठीक है, और नन होगा नहीं। तो द स्कूल रीओपन्स, यानी स्कूल के हिसाब से रीओपन्स कर देंगे, तो द स्कूल रीओपन्स इन जुलाई एवरी ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीओपन, यानी यहाँ पर विल रीओपन या दोनों, सॉरी। अगर मैं यहाँ पर एस लगा देता हूँ तो ये भी सही हो जाएगा और विल रीओपन भी हो जाएगा, खोलेंगे। ठीक है, दोनों क्या बताते हैं, फ्यूचर को। लेकिन आपको एवरी ईयर लगा है तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन कौन सा, ए नहीं आएगा। तो एवरी ईयर लगा है तो इस हिसाब से क्या आ जाएगा, रीओपन्स, और यहाँ पर इसमें एस जुड़ेगा। ठीक है, क्या जुड़ेगा, रीओपन्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको 15 की 15 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, अब देखिए इट इज टाइम बी खालिस्तान फीलिंग क्रिकेट। ये हमने एग्जाम्पल उसमें भी लिया था, जो मैं बेसिक रूल्स आपको बता रहा था। तो इट इज टाइम आता है, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। तो वहां पर क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और सेकंड फॉर्म यहाँ पर दी नहीं है, तो आप यहाँ पर लगाना स्टार्ट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टार्ट। क्या करोगे आप, स्टार्टेड का प्रयोग करोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ थोड़ा आज क्या है, टाइपिंग पता नहीं किस तरह से हुआ है, इतनी गड़बड़ कैसे हो सकती है। तो आपको इट इज टाइम आए, इट इज अबाउट टाइम आए, इट इज हाई टाइम, तो आपको लगाना है वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है, क्या आएगा, वर्ब की सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, एट प्रेजेंट ही टू हिज टीचर। अब देखिए एट प्रेजेंट लगा है यहाँ पर, और तो एट प्रेजेंट ही हमारा क्या है, कीवर्ड है। और कीवर्ड क्या है, किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को दिखाता है, ए वाले इस तरह के सेंटेंस।
कीवर्ड्स किसको दिखाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। तो देखिए एट प्रेजेंट ही, अब ही के हिसाब से टॉक्स आएगा नहीं, हैज बीन टॉकिंग आएगा नहीं, क्योंकि किसको बताता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारा किस वर्ब से पता चलता है, इज टॉकिंग टू हिज टीचर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का सी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है हमारा, द पुलिस द रॉबर्स बाय नेक्स्ट ईयर। अब बाय नेक्स्ट ईयर जो आता है हमारा एक कीवर्ड है, और किसका कीवर्ड है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी कंटिन्यूअस नहीं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कीवर्ड है। किसका है, फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट हमारा किस वर्ब से पता चलता है, विल हैव कॉट। द पुलिस विल हैव कॉट द रॉबर्स बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक पुलिस चोर को पकड़ लेगी, पकड़ चुकी होगी, ठीक है, लेगी यानी फ्यूचर में पकड़ेगी। तो आपको इस तरह से यहाँ पर ध्यान रखना है, हर एक कंसेप्ट लगता है और कीवर्ड आपको ध्यान रखना है। एक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लिए मैंने और कॉपी पेस्ट किया था, इसलिए थोड़ा गलतियां हो गई हैं कुछ क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस में, वो मैं आपसे उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आपको जो मैंने कंसेप्ट बता रहा हूँ वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और प्रैक्टिस से पहले मेरा आपसे यही कहना है कि प्रैक्टिस से पहले आप बेसिक कंसेप्ट को जरूर फॉलो करें, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़िए। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, ठीक है, जो कि हमारे पास है एट प्रेजेंट। जे हमारा हो गया था तो इस पे ध्यान नहीं देना है, ये हमारा कंप्लीट हो गया था, 20 कर लिया था। अब देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 20, ये दोबारा रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, काट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, व्हाइल आई वॉज राइटिंग दिस बुक माई डॉटर। अब देखिए व्हाइल आपको देखना है, व्हाइल के साथ हमेशा कौन सा कीवर्ड लगता है, व्हाइल जब भी दिखता है तो व्हाइल के दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूअस आपको देखने को मिलता है। पास्ट कंटिन्यूअस पहले आई वॉज राइटिंग और माई डॉटर वॉज बीपिंग। जब मैं एक किताब लिख रहा था तो मेरी डॉटर रो रही थी, तो वॉज बीपिंग यानी क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आंसर होगा, क्या, बी। तो ठीक है, आपको ये समझ में आएगा, जब भी व्हाइल आता है तो व्हाइल के दोनों साइड आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 हमारे बचता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि व्हाइल शी वॉज कुकिंग आई खालिस्तान लिसनिंग टू द रेडियो। तो व्हाइल एक बार फिर आया है, तो व्हाइल के इस तरफ क्या, शी वॉज कुकिंग यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो अगली क्लॉज में अभी आपको पास्ट कंटिन्यूअस बताना है। तो आई के हिसाब से आई वॉज लिसनिंग टू द रेडियो। तो ये हमारे 21 क्वेश्चन समाप्त हुए, पूरे होते हैं। और चलिए कुछ क्वेश्चन और है आगे, उनको भी आपको बताते हैं, जो हमने प्रीवियस ईयर में से डायरेक्ट आपको कॉपी पेस्ट किया है। आपको अगर चाहते हो कि आप खूब बहुत सारी प्रैक्टिस करें तो पहले आप बेसिक कंसेप्ट पढ़िए, उसके बाद आप प्रैक्टिस पे आइए, तो आपको और भी आनंद आएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और भी हैं कि द ट्रेन खालिस्तान बिफोर रीच्ड द स्टेशन। तो बिफोर आया है और आई रीच्ड यानी सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म इधर है, तो द ट्रेन हैड लेफ्ट, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हेड लेफ्ट इसका आंसर हो जाएगा। इन नंबर पे ध्यान मत दीजिए क्योंकि आपको लगेगा 1 2 3 हम कर चुके, नहीं, एक क्वेश्चन अलग है और नंबर आपको जरूर दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन अलग है, ठीक है। देखिए तो पहला हो गया हेड लेफ्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, सी खालिस्तान इन दिस ऑफिस फॉर द ईयर्स। फॉर द की जगह आप क्या लगाना, टू लिखा होगा, ठीक है। सी खालिस्तान इन दिस ऑफिस फॉर 2 years। तो सी, अब देखिए 2 years यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको लगाना है, तो सी के हिसाब से हैज बीन वर्किंग आएगा, ना कि इज वर्किंग,
क्योंकि क्या बताता है फोर और सिंस किस में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट। अगर इनमें से अगर ए नहीं दिया जाता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी प्रयोग किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि करण आया है तो अर्जुन भी आ सकता है, ये दोनों ही भाई भाई है, ठीक है। ध्यान रखना, मैं आपको ये और भी एक्सप्लेन करूंगा कभी आगे, तो पहले आप इतना समझ लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा कि इफ ही हार्ड ही वुड हैव पास्ट। तो ये देखिए, ये कंडीशन क्वेश्चन नंबर 3 में हमारी कंडीशन कौन सी लग रही है, कंडीशन नंबर इम्पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल कंडीशन लग रही है, यानी इसके बाद आपको, यानी सेकंड क्लॉज में क्या है, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो क्लॉज, इसमें कोई एरर नहीं है, एरर है हमारा इसमें। तो इफ ही हैड वर्कड, क्या आएगा, हैड वर्कड आएगा, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो इम्पॉसिबल कंडीशन कहलाती है। इम्पॉसिबल कंडीशन में आपको दो ही चीजें ध्यान रखना है, यानी इफ वाली क्लॉज के साथ आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, और जो आगे वाली क्लॉज होगी उसमें वुड हैव यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर अगला है कि आई खालिस्तान हिम सिंस वी लेफ्ट स्कूल। तो सिंस और फोर इसमें आपको ध्यान रखना है कंजंक्शन है, और मैंने आपको बताया था कि सिंस के बाद अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाती है तो सिंस के पहले वाली क्लॉज में आपको क्या लगाना है, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसमें हैज हैव यानी हैव, तो हैड, क्या सॉरी, हैडंट आएगा नहीं, डोंट सी आएगा नहीं, और डिडंट सी आएगा नहीं, तो आपको बचता है हैवंट सीन। आई हैवंट सीन हिम सिंस वी लेफ्ट स्कूल, जब से मैंने स्कूल छोड़ा है उसको कभी नहीं देखा, ठीक है। तो ये देखिए हमारे क्वेश्चन होते हैं, जितनी हमने प्रैक्टिस की, उम्मीद करता हूँ आपको सारे कंसेप्ट वही कंसेप्ट देखने को मिलेंगे जो हमने बेसिक रूल्स में पढ़े थे, बेसिक कंसेप्ट में सीखे थे। यदि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए अपनी तैयारी करना चाहते हो, और मैं बता देना चाहता हूँ कि पहले आप अच्छे से अपना बेसिक यानी जो कंसेप्ट है उनको कवर कीजिए, जो मूल कंसेप्ट है, उसके बाद इतनी सारी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको जब भी तुरंत आंसर दिखना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपको तुरंत लॉजिक पता चल जाए कि इसमें कौन सा कंसेप्ट लग रहा है। और प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे किसी भी चीज की तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस इंसान को क्या बना देती है, परफेक्ट बना देती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस आज के प्रैक्टिस सेशन में आपको अच्छा लगा होगा, और आज सारे कंसेप्ट आप पढ़ के आए होंगे तो आपको आंसर देने में मजा आया होगा। अब धीरे धीरे हम लाइव आने की कोशिश करेंगे, और लाइव आने के लिए आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है दोस्तों। यदि आप सपोर्ट नहीं करोगे तो हम लाइव आने में बड़ा ही मुश्किल रहता है, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम लाइव आ सकते हैं। तो अगर आपका सपोर्ट मिलता है और आप अपने दोस्तों में शेयर करते हैं और 1000 सब्सक्राइबर पूरे करते हैं तो हम लाइव आया करेंगे, और लाइव में हमारे हर एक डाउट का समाधान हुआ करेगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। वी विल मीट अगेन tomorrow and again another video. Thank you so much for joining this class.